अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या आरंभ की। वह वर्षों तक ब्रह्मा जी की आराधना करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी भयभीत हो गए। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने अमरता का वर मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब हिरण्यकशिपु ने चतुराई से कई शर्तों वाला वर मांगा। वह न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर मरे, न बाहर, न किसी मनुष्य द्वारा मरे, न पशु द्वारा, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर मरे, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। अब हिरण्यकशिपु स्वयं को अजेय समझने लगा। भक्त प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद। आश्चर्य की बात यह थी कि जहाँ पिता भगवान विष्णु का कट्टर शत्रु था, वहीं पुत्र विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद की माता कयाधु गर्भावस्था के समय महर्षि नारद के आश्रम में रही थी। वहीं नारद मुनि के उपदेशों से प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति अंकुरित हो गई। बालक प्रहलाद बचपन से ही नारायण नारायण का जाप करता रहता था। उसका मन खेलकूद में नहीं, बल्कि भक्ति में रमा रहता था। गुरु और राजा का क्रोध। जब प्रहलाद विद्यालय जाने लगा, तो उसके गुरु उसे राजनीति, युद्ध कला और दैत्य संस्कृति की शिक्षा देने लगे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, पुत्र, तुमने गुरुओं से क्या सीखा? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैंने सीखा कि इस संसार में केवल भगवान विष्णु ही सत्य हैं और उन्हीं की भक्ति से जीवन सफल होता है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से कांप उठा। उसने गुरुओं को डांटा और प्रहलाद को समझाने का आदेश दिया, परंतु प्रहलाद अपने विश्वास से विचलित नहीं हुआ। प्रहलाद पर अत्याचार। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि प्रहलाद को भय दिखाकर विष्णु भक्ति से हटाया जा सकता है। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को भयंकर यातनाएं दी जाए। पर्वत से गिराना। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से फेंक दिया गया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से उसे कुछ न हुआ। विषैले सर्पों के बीच छोड़ना। सर्पों ने प्रहलाद को नहीं डसा। हाथियों से कुचलवाना। क्रुद्ध हाथी भी प्रहलाद को हानि न पहुंचा सके। अग्नि में जलाना। अग्नि भी प्रहलाद को स्पर्श न कर सकी। हर बार प्रहलाद केवल भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। उसका विश्वास और अधिक दृढ़ होता गया। होलिका दहन। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। राजा ने योजना बनाई कि प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर आग में बैठाया जाए। आग जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, परंतु चमत्कार हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनी, जिसे आज भी होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का संवाद। क्रोध से अंधे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बताओ, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, भगवान विष्णु सर्वत्र हैं, इस स्तंभ में भी। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर अपने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। भगवान नरसिंह का प्रकट होना। जैसे ही स्तंभ टूटा, उसमें से भयंकर गर्जना के साथ भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका रूप अद्भुत था, आधा सिंह, आधा मनुष्य। वे न तो पूर्ण मनुष्य थे, न पशु। यह समय संध्या काल था, न दिन न रात। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को महल के द्वार की चौखट पर अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की सभी शर्तें बनी रहीं और अधर्म का अंत हुआ। भक्त की रक्षा।
हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नरसिंह अत्यंत उग्र थे। देवता भी उनके समीप जाने से भयभीत थे। तब प्रहलाद आगे बढ़ा और श्रद्धा से भगवान की स्तुति की। प्रहलाद की भक्ति देखकर भगवान नरसिंह शांत हो गए और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद, तुम सच्चे भक्त हो। मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। प्रहलाद का राज्याभिषेक। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को दैत्यराज घोषित किया। प्रहलाद ने धर्म, सत्य और न्याय के साथ राज्य किया। उसका शासन शांतिपूर्ण और लोक कल्याणकारी था। कथा से शिक्षा। भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। ईश्वर अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। बालक भी महान भक्त हो सकता है।